शांति। आज 18 जून 2025 है। आज का स्लोगन हमें विशेष रूप से यही पाठ पक्का करा रहे हैं कि हमें फॉलो फादर करना है। और फॉलो फादर कैसे करना है, फॉलो फादर करना किसको कहा जाता है, आइए आज के स्लोगन द्वारा स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये बात कही है कि इस ब्राह्मण परिवार के अंदर बाप टीचर बन करके जो परीक्षा लेते हैं बच्चों के, गॉडली स्टूडेंट्स के, उसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे नकल करना अलाउ है, कॉपी करना अलाउ है, जो दुनिया के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्टली मना करते हैं। परंतु कॉपी किसकी करनी है? बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण बच्चों के सामने बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सामने रखा है और उन्हों को ही कॉपी करना है, नकल करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे समक्ष चैतन्य रूप से एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी के रूप में आगे बढ़ गए और संपूर्णता को प्राप्त करके संपूर्ण फरिश्ता की स्थिति को प्राप्त कर गए। इसलिए जो भी कदम उन्होंने इस जीवन में रहते हुए उठाया है वो परफेक्ट है, एक्यूरेट है। और यहाँ तक भी बाबा ने कहा हुआ है कि अगर ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी ऊपर नीचे कार्य भी किया है तो वो जिम्मेवार शिव बाबा है। तो इसीलिए शिव बाबा स्वयं भगवान ने ब्रह्मा बाबा के हर कर्म का जिम्मेवारी ली है। तो ब्रह्मा बाबा के हर कर्म परफेक्ट है, एक्यूरेट है। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को ही कॉपी करना है और किसी को नहीं। इसलिए बाबा का यही महावाक्य है, फॉलो ब्रह्मा बाबा। बाबा ने ये नहीं कहा कि फॉलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परंतु इसका भाव ये नहीं है कि हमें अपने निमित्त आत्माओं को के गुणों को, उनकी विशेषताओं को नहीं देखना है। एक होता है कॉपी करना, एक होता है गुण विशेषताओं को देख करके हमें उनसे भी सीख लेना, उनसे भी कुछ न कुछ गुण उठा करके अपने में धारण करना। कॉपी करना माना हूबहू ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आंखें बंद करके भी जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने कदम पे कदम उठाया, उनके कदम पे कदम हमें रख करके चलना है। परंतु जब हम संगठन में रहते हैं, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, बराबर वालों के साथ, तो हमें उनकी विशेषताओं को, गुणों को अवश्य देखना है, उनको धारण करना है। परंतु जहाँ पर उनका कोई अवगुण दिखाई पड़ता है, कोई ना कोई वीकनेस दिखाई देती है, तो उसे कॉपी नहीं करना है। यहाँ बाबा ने ये भी कहा है, महारथी जो विशेष आत्माएं हमारे समक्ष हैं, अगर वे गलती करते हैं तो उस समय वे महारथी नहीं, इसलिए हमें उनको फॉलो नहीं करना है। तो ये विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण विवेक, ज्ञानपूर्ण भावना से हमें संगठन में रहते हुए अपने भाई बहनों के विशेषताओं को देखते हुए चलना है, गुण उठाना है, परंतु कॉपी हमें एक बाप को ही करके चलना है। ओम शांति।